कमाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार बेरोजगार नौजवानों से पैसा कमाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृषि विभाग में वैकेंसी में हुई फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच करना होगा, करना होगा, करना होगा। व्यापम के घोटाले के दोषियों को उदाहरणमूलक सजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। व्यापम घोटाले के दोषियों को उदाहरणमूलक सजा देना होगा, देना होगा। साथियों, ये भी हम लोग इस समय इंदौर के कलेक्ट्रेट ऑफिस पर यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर विभिन्न जगहों से छात्रों ने आना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से आज पूरे देश भर के अंदर जो बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ में रोज़गार की मांग को लेकर ऑनलाइन भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, मोदी रोज़गार दो, मामा रोज़गार दो। जिस तरीके से अभी पूरे देश भर में ये आंदोलन चल रहा है, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी छात्रों में खासकर बहुत ज़्यादा रोष है और वे आज पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के अंदर आज ज्ञापन सौंपकर अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। साथ साथ में जिस तरीके से अभी पिछले दिनों जो कृषि की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके अंदर जो कथित तौर पे जो विशेष लोगों को जिस तरीके से इसका लाभ दिया गया था, तो उसी को लेकर आज यहाँ पर ज्ञापन के अंदर मांग भी की जा रही है। तो आइए हम बात करते हैं प्रमोद नामदेव जी से। प्रमोद नामदेव ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन AIDY के राज्य सचिव भी है और मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट में कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य भी है। हम बात कर रहे हैं प्रमोद नामदेव जी से। नामदेव जी, आज आप लोग यहाँ पर जो आए हैं आंदोलन के लिए, तो आप लोगों की क्या मांगे हैं? आज हम लोग यहाँ पर जो आए हैं और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि आज पूरे देश भर के नौजवानों ने जो एकजुटता दिखाई है अपनी समस्याओं को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, अपने रोजगार को लेकर, ये ऐतिहासिक है। आप देखिए आज जिस तरीके से सोशल मीडिया पर देश भर का नौजवान एक हुआ है और उन्होंने एक स्वर में आवाज़ उठाई है कि हमको झूठे वादे नहीं, हमें रोजगार दीजिए। सरकार जिस तरीके से आज लगातार रोजगार छीन रही है, आज किस तरीके से हम देख रहे हैं कि रोजगारों को छीना जा रहा है, रोजगार खत्म किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो बजट आया उसको आपने पढ़ा होगा गहराई से। उस बजट में हमने देखा कि हमारे जितने भी सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं, जिसमें बैंक है, बीमा है, BSNL है, रेलवे है, तमाम तरीके से सेवा क्षेत्रों को ना सिर्फ बेचा जा रहा है बल्कि प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। आप देखिए हर साल रेलवे नौकरियां उपलब्ध कराता है, हर साल हम देखते हैं बैंक, बीमा, BSNL बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियां देते हैं। लेकिन बड़ी ही निराशाजनक बात है कि सरकार, जिन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का सरकार काम कर रही है। बेरोजगार नौजवानों के पेट पर लात मारने का सरकार काम कर रही है। हम बताना चाहते हैं आपको कि हिंदुस्तान के अंदर ये हिंदुस्तान नौजवानों का देश कहा जाता है और सरकार की नीतियों के कारण आज 2 घंटे में 3 नौजवान आत्महत्या करने पर विवश हैं। ऐसी स्थिति आज हमारे देश में आ गई है। आप देखिए महंगाई, पिछले दिनों में सबसे ज्यादा महंगाई दर इस बार बढ़ी है। जहां लोगों को रोजी रोजगार की जरूरत है, सरकार ऐसे कानून बना रही है जिससे चंद लोगों को फायदा पहुंचा पाए। तो आज पूरे देश भर के अंदर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि सरकार रोजगार देने के नाम पे छात्रों से किस तरीके से पैसा कमा रही है। आप देखिए हर वैकेंसी आती है, उसमें लाखों लाख फॉर्म भरे जाते हैं और उन लाखों लाख फॉर्म जो भरे जाते हैं उनका कोई हिसाब नहीं होता है। अगर जैसे तैसे वैकेंसी आ जाए तो फॉर्म नहीं भरे होते हैं, फॉर्म भर जाएं तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आते ज्वाइनिंग नहीं होती और छात्र इसी क्रम में लगभग 4 से 5 साल में अटका रहता है। ये देश में हो रहा है। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ, 4 लाख वैकेंसी आई है अभी पुलिस की, 12 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं अभी तक। लेकिन आप देखिए अगर इतना पैसा सरकार इकट्ठा कर रही है नौजवानों की जेब से और अगर ऐसी एक स्थिति में अगर सरकार इसमें भ्रष्टाचार कर दे, धांधली कर दे, तो उन छात्रों के भविष्य की जिम्मेदार कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूं अभी व्यापम में जो फरवरी महीने में RU की जो पद पे वैकेंसी आई थी, 863 पदों पर लगभग 21,000 छात्रों ने आवेदन किया था और सरकार की नाकामी कहें या सरकार की कारगुजारी कहें, उन्होंने क्या किया, वो पेपर लीक करा दिया, सेलेक्टेड लोगों को उसमें शामिल किया गया, यानी कि इतने सारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की। ये निंदनीय है, ये काफी दुखद है। साथियों, आज सरकार जिस तरीके से हम छात्र नौजवानों के साथ गलत कर रही है, उनको धोखा दिया जा रहा है, इसके लेकर ये विरोध प्रदर्शन स्वरूप हम लोग यहाँ पर कलेक्ट्रेट कार्यालय पे इकट्ठा हुए हैं कि व्यापम जो है, जो जिस तरीके से धांधली हुई है, पिछला व्यापम आपने देखा था, कितने सैकड़ों लोगों की उसने जान ले ली, कितने लोग निर्दोष मारे गए।
इसी क्रम में हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि इसी तरीके से ये व्यापम भी यहाँ पर हुआ है और इसका हम पुरजोर आंदोलन के द्वारा इसको हम चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो राजनेता या कर्मचारी अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाते हैं और इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ गलत किया, उनकी जिंदगियों के साथ गलत किया है। तो हम सभी नौजवान ये मांग करते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी रिक्त पड़े पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए, वैकेंसियों को दिया जाए और जो व्यापम 2 हुआ है उसकी जांच कर दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और सभी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाए। ये मांग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं साथियों। प्रमोद नामदेव जी, आप लोग जो इंदौर के अंदर आज एक ज्ञापन दे रहे हैं, क्या ये केवल इंदौर मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है या पूरे राज्य के अंदर आप लोगों को नौजवानों का इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है? ये आंदोलन हम पूरे देश भर में कर रहे हैं और आज मध्य प्रदेश में हमने राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन रखा था और पूरे राज्य में हमारे सभी जिलों में आज के दिन ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन, जुलूस किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पे आज इंदौर में हम लोग इस धरने पर शामिल हुए हैं। साथियों, ये हमारे बीच में मौजूद थे ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के राज्य सचिव प्रमोद नामदेव जी। और धीरे धीरे यहाँ पर इस आंदोलन के अंदर छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और इन छात्रों के हाथों में जो तख्तियाँ, उन तख्तियों पे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर बड़ी संख्या में स्थायी रोजगार दी जाए। इसमें साथ ही साथ नर्सिंग के छात्रों का भी मांग की जा रही है कि नर्सिंग के छात्रों को आईएनसी के निर्देशानुसार जनरल प्रमोशन दिया जाए और कोविड स्वास्थ्य कर्मियों को हटाया ना जाए, वे सभी को नियमित किया जाए। साथ साथ यहाँ पर जो अस्पतालों में जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ है, लैब टेक्नीशियंस है, मेल फीमेल नर्सिंग पदों पर जो पर्याप्त संख्या में भर्ती की जाए, इसकी भी मांग ये कर रहे हैं। कार्रवाई करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में सभी रिक्त पड़े पदों पर भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा। मध्य प्रदेश में सभी रिक्त पड़े पदों पर भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापक की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापक की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापक घोटाले के दोषियों का दंडात्मक कार्रवाई करना होगा, करना होगा, करना होगा। नहीं सहेंगे, भाइयों के साथ हुआ अन्याय हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वैकेंसी लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा। शिक्षक भर्ती लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा। सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण करना नहीं चलेगा, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। घोटाले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मध्य प्रदेश में सभी विभागों में करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर के अंदर नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है और यहाँ पर जो अधिकारी हमारे बीच में आए, मैं आपको संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये विद्यार्थी दिन रात मेहनत करते हैं सर, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं और अगर इनके साथ अगर धोखा हो जाए तो बताइए जिम्मेदार कौन है। आज व्यापम ने जिस तरीके से कांड किया है कि मतलब पेपर लीक करा दिए, सिलेक्टेड लोगों को अंदर लिया गया और ये स्थिति ये तक आ गई है कि उन्होंने जब कॉपियां चेक करी तो वो भी गलत ढंग से करी सर। तो आप बताइए, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? माननीय, हम आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ज्ञापन वाचन के लिए हमारे गोपाल सर को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और माननीय महोदय के समक्ष ज्ञापन का वाचन करें। आदरणीय सर, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आज देश और प्रदेश का युवा भयंकर बेरोजगारी की स्थिति का सामना कर रहा है। देश के हर 2 घंटे में 3 नौजवान बेरोजगारी के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। एक तरफ देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है और रोजगार खत्म हो रहे हैं। सभी सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े, इनको भरने की बजाय सरकार इन पदों को समाप्त करती जा रही है। सरकार को जहां रोजगार के लिए नीतियां बनानी चाहिए, वहां ये बड़े दुख की बात है कि सरकार रोजाना रोजगार छीन रही है। एक तरफ तो श्रम कानूनों को खत्म किया जा रहा है, काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं,
वहीं दूसरी तरफ अभी सरकारी विभागों का एक एक करके निजीकरण किया जा रहा है। इन नीतियों के परिणाम स्वरूप देश में रोजगार खत्म हो रहे हैं। जैसे तैसे सरकार युवा आंदोलनों के दबाव में नौकरियां निकालती है तो परीक्षाएं नहीं होती हैं, परीक्षाएं होती है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग नहीं आती है। ये लास्ट हम 2 साल से देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक संविदा के ऊपर कोई कदम नहीं उठाया है। अभी हाल ही में शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों ने भोपाल में अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नर्सिंग के छात्र लगातार आंदोलनरत थे। कोरोना महामारी के दौरान भर्ती किए गए कोरोना वॉरियर्स को निकाल दिया गया। इसके अलावा 850 RAEO एग्रीकल्चर के जो पद आए थे जिसमें 21,500 लोगों ने आवेदन किया था और पुलिस भर्ती के लिए 4,000 पदों के लिए 12,05,000 फॉर्म भरे गए। ऐसी ही हर एक विज्ञप्ति पर लाखों फॉर्म भरे जाते हैं जिनसे व्यापम करोड़ों रुपए कमाता है, परंतु नौकरी नहीं देता है। सरकार बेरोजगार नौजवानों से पैसा कमा रही है और यदि ऐसे हालातों में पेपर लीक हो जाए या कुछ और लोगों को पहले ही चुन लिया जाए या व्यापम के द्वारा प्रश्न पत्र ही गलत सेट, और अभी हाल ही में इसकी पुनरावृत्ति हुई है। कृषि विभागों में RAEO के पदों में जो भ्रष्टाचार हुआ है यह व्यापम घोटाला 2 है। हम मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अतः महोदय से निवेदन है कि देश के युवाओं के हित में आप निम्नलिखित मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए उचित कदम उठाएंगे, अन्यथा प्रदेश के युवा बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन शुरू करेंगे। पहली जो हमारी मुख्य मांग है, जो हाल ही में एग्रीकल्चर के अंदर जो पेपर लीक हुआ है 100 में से 100 नंबर और टोटल 200 में से 196 नंबर लाना कहीं ना कहीं एक आश्चर्यजनक चीज है। और साथ ही साथ हमारा प्रश्न यह भी उठता है कि जिस कंपनी को यूपी में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, हरियाणा के अंदर ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है उसको मध्य प्रदेश की सरकार ने टेंडर क्यों दिया, और टेंडर देने के बाद भी अगर यहाँ पर घोटाला हुआ है इस पर सरकार अभी तक सोई हुई क्यों है। दूसरा है मध्य प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर तुरंत बड़ी संख्या में स्थायी रोजगार दिया जाए। उच्च माध्यमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 और वर्ग 2 के सभी चयनित विद्यार्थियों को विषयवार पदों की संख्या में वृद्धि करते हुए तुरंत नियुक्ति 2 तथा प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की पात्र परीक्षा अविलंब आयोजित की जाए। सर फॉर्म डाले 2 साल हो गए, आज तक इन्होंने ये डिसाइड नहीं किया है कि इस वैकेंसी के अंदर कितने फॉर्म है, और 8 दिन पहले इनका यह कहना है कि अभी हम विभागों से पदों की जानकारी मांग रहे हैं। अगर आप विभागों से पदों की जानकारी मांग रहे हो और जब तक अगर आपने जानकारी नहीं मांगी थी तो फिर आपने 2 साल फॉर्म क्यों डलवाए बच्चों से, आज तक उनको झूठे वादे क्यों देता गया। नर्सिंग छात्रों के इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के निर्देशन जनरल प्रमोशन दिया जाए, जिन्हें कोरोना वायरस के समय रखा गया था, कोरोना काल के समय आज उन सभी को निकाल दिया गया है। कोविड-19 के दौरान भर्ती गए स्टाफ को निकालने की बजाय नियमित किया जाए। और लास्ट है सर क्लोजर मर्जर, 1 साल 1 परिसर तथा CM राइट स्कूलों के निर्माण के चलते 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय को बंद करने की नीति वापस लेनी होगी ताकि हर एक गांव में शिक्षा सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके। सर यही हमारी मांगे हैं। 2013 का फर्जी छात्र था वो इस साल भी टॉप किया है, और हमारे कृषि महाविद्यालय ग्वालियर से उस छात्र के बारे में 2013 में ही व्यापम को कर दिया गया था कि ये छात्र के डॉक्यूमेंट फर्जी है और ये योग्य नहीं है, लेकिन व्यापम ने उस मुद्दे को 2013 में ही दबा दिया। हमने ये प्रूफ कल मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री पूरे भोपाल में जा जाके और विपक्ष के दिग्विजय सिंह जी को सबको देकर आए हैं और बोल कर आए हैं अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम मध्य प्रदेश के समस्त छात्र जो बेरोजगार है संयुक्त मोर्चा बनाकर मध्य प्रदेश में भोपाल की राजधानी में धरना देने वाले हैं अगले 15 दिन में। और हमारे कार्यक्रम सतत चल रहे हैं। आज भी ग्वालियर में अद्र नग्न प्रदर्शन करके छात्रों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया कि अगर इस पे कार्रवाई जल्दी नहीं होती, और उन्होंने कार्रवाई में क्या किया है। आज अगर उन्होंने बोला है कल माननीय मंत्री जी ने कि हम लोग इस पे समिति गठित की है, समिति भी गठित किसकी की है, जो लोग मतलब बिल्ली को दे दिया दूध की रक्षा करने वाले क्यों, जो APPC है सी है वहाँ के व्यापम के, उन्हीं को वो उसकी जानकारी वो अपन उसकी वो कमेटी बना रहे हैं। तो सर रविंद्र परिहार सर, मुस्तफा भाई, पुष्पेंद्र भाई और तमाम संघर्षशील नौजवान यहाँ पर आए हैं। दोस्तों साथियों, यह लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है। जब दीवार में कील ठोकी जाती है तो एक प्रहार पर ही कील अंदर नहीं घुस जाती है, बार बार करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। दोस्तों लड़ाई ही एकमात्र हमारे पास अब विकल्प बन गई है। उसका उदाहरण है हमारे कृषि विभाग में आई वैकेंसियां। वो बच्चे भी ईमानदारी से पढ़ाई किए थे,
दिन रात एक करके पढ़ाई किए थे और उन्होंने भी एग्जाम दिया था, लेकिन आप बताइए उनकी आज एग्जाम की ये दुर्गति हुई। जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अन्य विभागों की तैयारी कर रहे हैं, जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बताइए उनका भविष्य क्या है। अगर इस तरीके से भ्रष्ट तंत्र अगर हमारी सत्ता में बैठा हो, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट हमारे अधिकारी अगर ऊपर बैठे हो, तो आप हमारे भविष्य की कामना नहीं कर सकते दोस्तों। इसीलिए लड़ाई ही हमारा एकमात्र जरिया है। हम जितने संगठित रहेंगे, जितने एकताबद्ध रहेंगे, हम लोग एक आह्वान पर, जैसे आज आप सभी लोग आए हैं, आने वाले समय में हम जब भी आह्वान करेंगे आपको, आप अपने 5-5 दोस्तों को लेकर आएंगे, यहाँ से प्रण करके आप लोग जाइए। आज हम लोगों ने पूरी शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन के साथ ही हमने ज्ञापन यहाँ पर दिया है और प्रशासन को चेताया है कि अगर हमारे साथ जुल्म करोगे, अन्याय करोगे, तो ये अच्छा नहीं होगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम नहीं, पूरे दुनिया भर के नौजवानों ये एकजुटता दिखाई है। आज जो हमारी ट्रेंडिंग चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, आज हमारे रोजगार की मांग को मान्यता मिली है और देश के अंदर आज हमारा ट्विटर ट्रेंड 1 नंबर पर जा रहा है सुबह से। ये चीज हमें सिद्ध करती है कि पूरे देश का बेरोजगार छात्र एक है और सरकार ने हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करी और हमारी मांगों को नहीं सुना, तो ये अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी के साथ आज की हम ये कार्रवाई को यहाँ पे खत्म करेंगे।